कंपोस्ट, जिसे वर्म कंपोस्ट, वर्मी कास्ट, वर्म कास्टिंग्स, वर्म ह्यूमस, वर्म मैन्योर और क्वीन ऑफ कंपोस्ट भी कहा जाता है। अर्थवर्म जैविक वेस्ट मटेरियल्स को डीकंपोज करके ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादित करते हैं। अर्थवर्म यानी केचुए अपने खाए गए भोजन का सिर्फ 2% भोजन ही पचा पाते हैं और लगभग 98% भोजन बाहर यानी वेस्ट के रूप में त्याग देते हैं। अर्थवर्म वेस्ट यानी मल को हमेशा प्राकृतिक खाद के रूप में माना जाता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको जितनी खाद बनानी हो, जितना बड़ा यूनिट रखना हो, जितने संसाधन आपके पास हैं, केवल आप उन्हीं का यूज करिए। इसके लिए ये बाध्यता नहीं है कि 4 एकड़ या 5 एकड़ या 6 एकड़ आपको ज़रूरत है या आपको 40-50 गाय भैंस रखने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक छोटी सी चिंगारी ही आग लगाने के लिए पर्याप्त है। वर्मी कंपोस्ट एक पोषण युक्त खाद, प्राकृतिक उर्वरक और मिट्टी के लिए कंडीशनर है। इसीलिए केचुए को किसान का मित्र और धरती की आंत कहा जाता है। ये भूमि की अन्य परतों में फैला रहता है, जिससे धरती मुलायम और हवादार होती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। केचुए के पेट में जो रासायनिक क्रिया होती है, उससे मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इस कंपोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया को वर्मिन कंपोस्टिंग कहा जाता है। केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती के लिए सबसे पसंदीदा पोषक स्रोत है। ये गंध रहित होने के साथ साथ मक्खी, मच्छर आदि को भी दूर रखता है। सभी परिस्थितियां अनुकूल होने पर केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने में बन जाती है, जिसमें पौधों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाश, फास्फोरस और मैग्नीशियम आदि मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। व अन्य तत्व, लौह तत्व, जस्ता और मैग्नीज इत्यादि भी मिलते हैं। इस खाद के लिए सबसे आवश्यक कार्य है सही केचुओं का चुनाव। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए सेप्रोफेगस वर्ग के होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला डेट्रीटिवोर्स, ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये लाल, चॉकलेटी रंग और चपटी पूंछ के होते हैं। इनका उपयोग खाद बनाने में होता है। इनको ह्यूमस किसान केचुए कहा जाता है। दूसरा जियोफेगस, ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और रंगहीन और सुस्त होते हैं। ये ह्यूमस और मिट्टी का मिश्रण बनाकर मिट्टी को मुलायम बनाते हैं। केचुआ खाद तैयार करने की विधि: सबसे पहले रेत पर आसानी से अपघटित हो जाने वाले सड़नशील पदार्थ, फसल के पत्ते या अवशेष की 2 से 5 इंच परत बनानी चाहिए। अब सड़नशील परत पर 2 से 3 इंच गोबर की खाद की परत बनानी चाहिए। अब इसमें केचुओं को डालें और फिर से पत्ते या फसल के अवशेषों की 7 से 9 इंच की परत बनाएं। इसको समतल करके 2 से 3 इंच गोबर की परत बना दें, ताकि तेज धूप या बारिश से बचाव हो सके। गोबर की परत पर आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव करते रहें, ताकि नमी बनी रहे। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा पानी डालने से बेड में हवा रुक सकती है, जिससे केचुए और जीवाणुओं को सांस लेने में समस्या हो सकती है।